यार अभी तुम्हें कोई कुछ बोल रहा है ना तो उससे परेशान मत होना। अभी कोई तुम्हें परेशान कर रहा है तो उससे भी दुखी मत होना। अभी कोई तुम्हें नीचा दिखा रहा है उससे भी परेशान मत होना। अगर आज तुम्हें कोई नीचा दिखा रहा है तो उससे तुम परेशान मत होना। आज तुमसे कोई कहता है तुमसे नहीं हो पाएगा तो हार मत मानना। अरे तुम्हारे ताने वक्त आने पे तुम्हें लौटाएंगे। अरे तुम्हारे ताने वक्त आने पे तुम्हें लौटाएंगे। अपनी सफलता की सबसे पहली मिठाई हम तुम्हें ही आके खिलाएंगे। मेरी मम्मी साड़ी की दुकान में जाती थी, साड़ी वाला पूछता था बजट क्या है मैम, बजट क्या है? तो मम्मी बोलती थी 700 के अंदर दिखा दीजिए, तो 700 के अंदर की साड़ियाँ दिखाता था। मम्मी उसमें सबसे सस्ती साड़ी छाट के ले आती थी। आज मेरी मम्मी दुकान पे जाती है तो बोलती है साड़ी दिखाइए, बोलती बजट क्या है? कहती बजट की दिक्कत नहीं है, आप दिखाइए। और फिर वो किसी भी रेंज की साड़ी निकालता है, मम्मी आज दाम भी नहीं पूछती, साड़ी उठाती कहती है हाँ इसको लेना है। इस पे गर्व होता है मुझे। बता रहा हूँ आज से कुछ साल बाद अगर आप जीवन में सफल नहीं हो पाए, आप पैसे नहीं कमा पाए, आप अच्छा नहीं कर पाए अपने लिए, तो सड़क पे आपको एक पुराना दोस्त दिखेगा, आपको ना देखने का नाटक करते हुए चला जाएगा आपके बगल से। रोड पे उन्हें चलते हुए दिख जाओगे ना, आपको इग्नोर करके चला जाएगा। में अलग सर के पास कोई नौकरी नहीं थी, और अलग सर नहीं था, वो अलग पांडे थे। सर्वर तो क्या, तो इज्जत थोड़ी थी कोई। अलग पांडे, और अलग पांडे को चाहिए थी घर पे नौकरी। उसने बोला कि आप ना कभी मासेस के टीचर नहीं बन पाओगे, आप ना कमरे में 30 बच्चा पढ़ा सकते हो। मैं बाहर निकला, फिर बस में बैठा और आप लोग की तरह रोया, कस के रोया, चीख चिल्ला के रोया एकदम। मैंने राम को कॉल किया, अपने जीवन के बहन को, दीदी नहीं हुआ, नहीं हुआ। अलग, तुम जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने के लिए बने हो। आज इस कोचिंग ने तुम्हें सेलेक्ट नहीं किया, इसका नुकसान हुआ है। मैं फोन रखा, दीदी सही बोल रही है। इस लेवल का फैमिली सपोर्ट मिला मुझे, नहीं मिलता नहीं बन पाता मैं। 2021 में इसी कंपनी के फाउंडर का मेल आया मेरे पास, क्या आप हमारी कंपनी ज्वाइन करना चाहेंगे? मैंने लिखा सर आप इस बार मुझे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। क्या हुआ कि मेरे ड्राइवर भाई जो हैं छुट्टी पे थे, तो ये सुष्मिता मैम करके हैं, ये देखो ये, तो ये बोली कि ठीक है सर मैं चला लेती हूँ आपकी गाड़ी। थोड़ी दूर हम लोग पहुँचे थे, मैंने सुष्मिता मैम को कहा मैम यहाँ से लेफ्ट। उनकी स्टीयरिंग पे हाथ था, स्टीयरिंग राइट में जा रही थी। मुझे लगा शायद गलत सुन लिया होगा, मैंने देखा ध्यान से, इंडिकेटर लेफ्ट था, तो काफ़ी चीज़ें सही चल रही थी। फिर मैंने मैम से कहा मैम आपको लेफ्ट राइट दाएँ बाएँ में कन्फ्यूजन है क्या? बोली सर दाएं बाएं बहुत क्लियर है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे ही मेरा भी चेहरा बना था। तो उन्होंने बोला ये देखो सर बी बाएं, ये देखो डी दाएं। इसके बाद उन्होंने मुझे लेफ्ट राइट भी बताया, एल लेफ्ट आर राइट। मैंने कहा कहाँ से स्कूलिंग हो रही है ये वाली। इधर आइए आप, आइए आइए बताता हूँ, बिना सैल्यूटेशन एक हाथ उठाइए हमारे ऊपर। आप करिए, समझाना पड़ेगा। अलंकृति मैम, अरे मालिक आप उठाइए, नौकरी मैं देख लूंगा, मैं बोल रहा हूँ। चलिए ये वाला कोई भी एक हाथ उठाइए, मारने वाला है ऐसे थोड़ी। हाँ चल उठा, अरे ऐसे एक बार ऐसे कर। हाँ अब मैंने इसका ये हाथ पकड़ा, जैसे ही हाथ पकड़ा मैंने क्या देखा, देख कितने ऑर्गेनिक, आंखों ने इसको देखा,
इसकी आंखों में दिखा मारना चाह रहा है, खून करके मेरी पूरी करोड़ों की प्रॉपर्टी जब्त करना चाह रहा है। मेरे हाथों ने इसका हाथ पकड़ा, प्रेशर फील हो रहा है कि ये मारने ही आ रहा है। यहाँ से बेटा क्या हुआ, सेंसरी न्यूरॉन्स गई किसके पास, स्पाइनल कॉर्ड। ये अलंकृति मारने वाला है। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को बोलेगा एक काम कर, इसको एक तमाचा लगाओ, गिरा दे। ये क्या हुआ, रिस्पॉन्स। और ये क्या था, स्टिमुलाई। थैंक यू। हेलो सर, अलंकृति ने अभी लाइव में मुझे मारने की कोशिश की है, वीडियो रिकॉर्ड हुआ है पूरा, आप देख लें। नहीं सर, इमीडिएटली निकाल दो ना। मम्मी भी वैसे ही झूठ बोलती थी हमसे, सच बोल दो नहीं मारूंगी। 10 रुपए फ्रिज से तुमने उठाए थे, और हम लोग इतने मासूम होते ना, ट्रस्ट कर लेते मम्मियों पे। मम्मी तो भोली है, हाँ मम्मी उठा दे, पाट। अच्छा, मार पड़ते ही क्या होता है, बच्चा अपने मम्मी की अटैकिंग फील्ड से जितना दूर हो सकता है उतनी दूर भागने की कोशिश करता है कि चलो थोड़ा दूर भागते हैं, बच जाएंगे। इसके बाद मम्मी लोग दूसरा सबसे बड़ा ट्रैप फेंकती हैं, पास आओ नहीं मारेंगे। और आप दूसरी बार पास जाते हो फिर पिटते हो। और मुझे सबसे बड़ी दुख जो लगता है छोटे बच्चे के साथ होता है कि उसको चैन से रोने नहीं दिया जाता यार। चुप चुप एकदम चुप चुप, रोए तो मारूंगी। नहीं माननी है बेटा, अभी समय बाकी है, बाकी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या सर ये मुमकिन है? अरे लग जाए यार तू झाड़ू तरह से, क्यों नहीं मुमकिन है? क्यों नहीं पढ़ सकता मैं 12 घंटे अगले दिन? अगर मैं प्लानिंग से 4-4 पहर में डिवाइड कर लूं और 3-3 घंटे पढ़ो, नहीं होगी 12 घंटे पढ़ाई, कोई बात नहीं। 10 होगी, 9 होगी, 8 घंटे तो इफेक्टिव निकल के आएंगे ना इसमें से कम। पहले दिन 8 होगी, अगले दिन 9 होगी, अगले दिन 10 होगी। धीमे 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 प्रैक्टिस के साथ आप इंप्रूव करते हुए 12 पे पहुंच जाओगे, और इन 60 दिन में अपना स्कोर आप 200 से 650 पहुंचा सकते हैं। अगर आप में जुनून है बेटा, हार नहीं माननी। मेरे साथ में रोने को आईने में बैठा गुरु था बस। लगे रहो बेटा, जो बीच से हटा ना, जिसका कॉन्फिडेंस छूटा, और ये छूटने के लिए ज्यादा समय नहीं, सिर्फ 5 दिन चाहिए। जो 5-6 दिन पीछे गया उसकी रैंक बेटा गई पीछे, गई। बेटा समय की वैल्यू नहीं करता, समय उसको तोड़ के मरोड़ के फेंक देता है। टूटा हुआ घर बेटा बनाया जा सकता है, बिगड़े हुए रिश्ते भी बचाए जा सकते हैं, पर बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं। हार धन्यवाद। क्या नाम है? कृष्णा। कृष्णा, क्या बात है, मतलब मेरे भाग्य खुल गए, कृष्णा से मुलाकात हो गई, तो बहुत बेहतरीन चीज़ है। कितना खूबसूरत नाम रखा घर वालों ने। आ जाओ, ऐसे लेते हैं ना, सबके साथ फोटो आएगी। तुम बताना कि तुमसे मिलने इतने लोग आए थे, मैंने अलग से साथ फोटो भी खिंचवा ली। हाथ कांप रहा है, लो। लड़कियों के साथ कभी चैटिंग करो तो एक चीज बड़ी ऑब्जर्व करना कि लड़कियों के मैसेज बड़े कलरफुल होते हैं। मतलब मान लो लड़की उधर से मैसेज करेगी, लिखेगी व्हाट्सअप, फिर बगल में से जीभ निकाल के आंख मार के निकली। इधर से आप रिप्लाई करोगे, बैठा हुआ था तुम्हारे बारे में सोच रहा था। उधर से लड़की रिप्लाई आएगी, आई एम ऑल्सो थिंकिंग अबाउट यू। दोनों हाथ चेहरे पे शर्माने वाला इमोजी। अच्छा, लड़कों को भी कई बार आता है यार, हम भी इमोजी से रिप्लाई करेंगे, हमारे छोड़े क्या छोरियों से कम है, हम भी इमोजी बनाएंगे। तो लड़कों के पास 3-4 इमोजी हैं। पहला हंसता हुआ, दूसरा रोते हुए हंसता हुआ, तीसरा रोते हुए हंसता हुआ टेढ़ा चेहरा, खत्म। इसके सिवा इनके पास कोई इमोजी नहीं है। लड़कियों को अगर व्हाट्सएप पे ओके भी लिखना होता है तो ओके टाइप नहीं करती, ओके का इमोजी निकालती हैं। कहाँ है, उसको लेके भेजेंगी ओके। एस का वैल्यू है 1 + 3 + डिवाइडेड बाई 2 + 4 +, तो आप हमें मान बताओ 1011 मल्टीप्लाइड बाई एस कितना होगा। बहुत आसान हो गया ये, इसका आंसर आना चाहिए आसान आसान। हाँ करो करो। ये हो गया एस का वैल्यू, मल्टीप्लाई करोगे तो 1010 कैंसिल, 1010 एकदम सही, बहुत बढ़िया। अगर मेरे पापा ने भी मुझे मोटिवेशन दी तो मैं आज पढ़ूंगी, कल पढ़ूंगी, परसों भूल जाऊंगी। तो वो क्या सुबह उठ के मैं क्या सोचूं या क्या मोटिवेशन अपने आप को दूं कि मैं हर दिन उतना ही पढ़ूं। मैं तुमसे बोलता हूँ आज तुमको 2 किलोमीटर तेजी से दौड़ना है। क्या सर, कहाँ सर? अरे
क्या क्या मिलेगा सर। फिर मैं बोलता हूं तुम्हारे पीछे 4 खूंखार कुत्ते लगे हैं, अब शायद मुझे बोलना भी ना पड़े, अब आप सरपट 4 किलोमीटर दौड़ चुके होगे, यस और नो? क्योंकि इस बार आपके पास क्या था? वाई था, आपके जीवन में वाई मिसिंग है। और आपने अभी बोला आपके पास में पिताजी बैठे हुए हैं, इनसे बड़ा वाई क्या हो सकता है? बोर्ड के बहुत सारे टॉपर्स देखे होंगे, बोलता हूँ जीवन में आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है 2 चीज़ें, ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज़ उम्मीद, जिसको कोई कभी मार नहीं सकता। दूसरी चीज़ आपका संयम, यानी आपका पेशेंस। अगर उम्मीद और पेशेंस, जिस इंसान के पास ये दोनों चीज़ें हैं, मैटर नहीं करता उसका IQ कितना है, मैटर नहीं करता उसने कहाँ से शुरू किया था, अगर उसकी होप जिंदा है और उसके अंदर अगर संयम है, उसके अंदर पेशेंस है कि मैं कर जाएगा लास्ट में, तो वो बंदा। बच्ची मुझसे गाँव में मिली थी, वो ये कह रही थी कि सर नीट की तैयारी मैं हिंदी में करना चाहती हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो मैंने कहा हाँ हिंदी में कर लो, हमारे कोर्सेज हैं हिंदी में, यूट्यूब पे भी हम हिंदी में फ्री पढ़ाते हैं। उसने बोला सर पर उसके बाद जब डॉक्टरी की पढ़ाई करूंगी वो तो अंग्रेजी में होगी। मुझे भी बड़ा बुरा लगा ये, क्यों अंग्रेजी में है? हम क्यों दवाइयाँ अंग्रेजी में लिखते हैं? हमारी दवाइयों का नाम क्यों अंग्रेजी में, क्यों नहीं हिंदी में हम उसको लिख सकते हैं? क्यों नहीं हमारा जो केमिस्ट शॉप है हिंदी में दवा क्यों नहीं दे सकता है? तो मैंने ये चीज़ उसके बाद अपील भी की MHRD से कि भाई ऐसा क्यों नहीं है कि हम MBBS की पढ़ाई हिंदी में क्यों नहीं करवाते? बहुत से ऐसे गाँव के बच्चे हैं या बहुत से ऐसे हिंदी माध्यम के बच्चे हैं जो बहुत प्रतिभाशाली हैं, बस अंग्रेजी नहीं आती, वो बहुत मेहनती, बहुत जुझारू होते हैं और कॉलेज के पहले साल में जाते हैं उनका एकदम डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। भाई क्यों? क्योंकि इंग्लिश नहीं आती, पूरी पढ़ाई इंग्लिश में हो रही है। दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। कान बंद करने की तैयारी कर लो, हर तरफ से हमारी ही सफलता का शोर आएगा। बहन का है, तुम लोग हमेशा गलत समझते हो। बस 1 सेकंड दे दो। हाँ दीदी, हाँ दीदी, इवेंट में हाँ हाँ फ्री पिक करती, ठीक है ओके। देखो घर वालों का फ़ोन हमेशा उठाया करो, कहीं भी हो, कितने भी बड़े बन जाओ, कैसे भी इंसान हो, हमेशा उठाना कर।